आज आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो सेफ़ है, अफोर्डेबल है। आपके बच्चे का वज़न कम हो, खून की कमी हो, लगे कि कद नहीं बढ़ रहा, कमज़ोरी का एहसास हो, तवानाई की कमी का एहसास हो या भूख कम लगती हो, तो आपने ये सिरप लगातार 2 महीने अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। ये सिरप भूख लगवाता है, खुराक की कंजम्पशन को ज़्यादा करता है, बच्चे की हाइट और वेट बढ़ता है। वो लोग जो भूख लगाने के लिए सिरप अपने बच्चों को देते हैं, बिना डॉक्टर के मशवरे के खुराक कम या ज़्यादा करते हैं, सालों साल इन सिरप का यूज़ करवाते हैं। तो ये वीडियो मेरी उन पेरेंट्स के लिए है, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोना, कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रेस ओरिक्स 4 सिरप के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ट्रेस ओरिक्स 4 सिरप एक भूख लगवाने वाला सिरप है, यानी कि ये एक एपेटाइज़र है। इसके 5 ml में सिप्रोहेप्टाडीन ओरोटेट 1.5 मिलीग्राम मौजूद है, कार्निटिन हाइड्रोक्लोराइड 150 मिलीग्राम है, लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 150 मिलीग्राम है, विटामिन B1 10 मिलीग्राम, विटामिन B6 10 मिलीग्राम और इसमें विटामिन B12 100 माइक्रोग्राम मौजूद है। तो 1 बाय 1 हम इसके सब इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले सिप्रोहेप्टाडीन ओरोटेट है। ये एक स्टिमुलेंट है, भूख बढ़ाता है, बॉडी में एनर्जी की कंजम्पशन को ज़्यादा करता है, यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, हंगर पेंस को स्टिमुलेट करता है, भूख का एहसास ज़्यादा करता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा करता है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक सेफ मेडिसिन है, वेल टॉलरेटेड है, माल नरिश्ड और अंडर वेट बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों में ये वज़न को बढ़ाता है और कद को भी बढ़ाता है। इंग्रेडिएंट इस कार्निटिन हाइड्रोक्लोराइड। कार्निटिन एक अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है। अमाइनो एसिड आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड प्रोटीन का पार्ट होते हैं। कार्निटिन दिल और जिस्म के पट्टों में बकसरत पाया जाता है, जिस्म की तवानाई को बढ़ाता है। थर्ड इज लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। लाइसिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, हमें अपनी खुराक से ये अमाइनो एसिड हासिल करना पड़ता है। लाइसिन बॉडी की ग्रोथ और बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइसिन जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है और आप जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइसिन हमारी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड लाइसिन कार्निटिन बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। ये बॉडी प्रोटीन को बनाता है और हमारे मसल्स प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे मसल्स की ग्रोथ करता है, मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ करता है। इसमें 3 विटामिन बी ऐड किए गए हैं। सबसे पहले विटामिन B1 है, जिसको हम थायामीन कहते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स में ऐड किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है और आप जानते हैं कि ग्लूकोज से ही हम एनर्जी हासिल करते हैं। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन B1 एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन बी का रोज़ाना इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, पट्ठों का दर्द और पट्ठों की तोड़ फोड़ से बचाता है। इन शॉर्ट ट्रेस ओरिक्स 4 सिरप ना सिर्फ बच्चों को भूख लगवाता है, बल्कि इसके साथ साथ इसमें मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनाते हैं और मुख्तलिफ वाइटामिन्स ऐड किए गए हैं जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भूख लगने की वजह से बच्चों की खुराक की इंटेक ज़्यादा हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ट्रेस ओरिक्स 4 बच्चों और बड़ों दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ों में इसकी खुराक एक बड़ा चमचा यानी कि 1 टेबल स्पून या 15 ml दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं खाने से पहले। बच्चों में इसका इस्तेमाल कैसे करना है? 2 से 6 साल के बच्चों में 1 टीस्पून यानी कि 5 ml दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं और खाने से पहले इस्तेमाल करने हैं। और जिनकी एज 7 से 12 साल के दरमियान है, इनमें 1 छोटा चमचा यानी कि 5 ml दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं खाना खाने से पहले। ट्रेस ओरिक 4 के इस्तेमाल से स्टार्ट में गनुदगी हो सकती है, 4 से 10 दिन में इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि भूख लगना शुरू हो जाएगी। 2 माह तक लगातार
इस्तेमाल करना है, उसके बाद 15 दिन का वक्फा लेना है और 15 दिन के वक्फे के बाद फिर 1 महीना इस्तेमाल करना है। डॉक्टर के मशवरे से इसका दौरानिया इंक्रीज़ करना है। अब आ जाते हैं ट्रेस ओरिक्सफोर्ड के साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो ट्रेस ओरिक्सफोर्ड में सिप्रोहेप्टाडीन शामिल की गई है जो कि एक एंटी हिस्टामीन है, यानी कि एंटी एलर्जिक है। बहुत से लोग कि कंफ्यूज होते हैं कि ये जो ट्रेस ओरिक्सफोर्ड है ये एक एपिटाइज़र है या एंटी एलर्जिक है। तो इसके अंदर जो सिप्रोहेप्टाडीन शामिल किया गया है वो एक एंटी हिस्टामीन भी है। इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामीन हम एलर्जी वाले जो भी सिरप यूज़ करते हैं उसकी वजह से गनूदगी होती है। तो ट्रेस ओरिक्सफोर्ड बच्चों में या बड़ों में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह से बच्चों में और बड़ों में गनूदगी हो सकती है। इसके अलावा मुंह का खुश्क होना, मतली हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, थकावट हो सकती है, मूड में चेंजेस हो सकती हैं, मसल्स की कमज़ोरी हो सकती है। लेकिन ट्रेस ओरिक्सफोर्ड एक सेफ़ सिरप है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, लेकिन इसके कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब आ जाते हैं ट्रेस ओरिक्सफोर्ड की कंट्रा इंडिकेशंस की तरफ। मींस कि किन कंडीशंस में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। वो लोग जिनको सिप्रोहेप्टाडीन की एलर्जी है या उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और वो ये जानते हैं कि हमें इस इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो वो लोग इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। ट्रेस ओरिक्सफोर्ड अगर आप बच्चों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ आप दूसरे एंटीहिस्टामीन या ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें जिनसे गनूदगी होती है, क्योंकि अगर आप साथ में वो वाली मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे तो गनूदगी ज़्यादा हो जाएगी, नींद भी आ सकती है। नौमौलूद बच्चों में इस्तेमाल ना करें, बुज़ुर्गों में इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, और वो मरीज़ जिनको पेशाब में रुकावट होती है वो लोग ट्रेस ओरिक्सफोर्ड सिरप का इस्तेमाल ना करें। ट्रेस ओरिक्सफोर्ड की कुछ इंटरेक्शंस हैं दूसरी मेडिसिन के साथ। वो लोग जो ट्रेस ओरिक्सफोर्ड सिरप भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में वो मैदे की दवाई जैसे कि ओमेगा होती है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एस ओमेगा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन ओमेगा या एस ओमेगा की वजह से जो ट्रेस ओरिक्सफोर्ड में विटामिन B12 शामिल है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में इस सिरप से कम एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा वो लोग जो डायबिटिक हैं, मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस मेटफॉर्मिन की वजह से भी विटामिन B12 इस सिरप से बॉडी में एब्जॉर्ब कम होगा। ट्रेस ओरिक्सफोर्ड के साथ अगर आप नींद आवर मेडिसिन ले रहे हैं तो सीडेशन ज़्यादा होगी, गनूदगी ज़्यादा होगी, बल्कि नींद भी आ सकती है। ट्रेस ओरिक्सफोर्ड की प्रिकॉशंस क्या हैं? तो इस दवाई की वजह से अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से डिपेंडेंस हो सकती है। डिपेंडेंस का मतलब होता है इन्हसार करना। इस दवाई पे पेशेंट्स मुनसर होते हैं, वो इसके यूजेज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, दिल के मरीज़ इस दवाई को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। इस दवाई में इथानॉल ऐड किया गया है जो कि एक एक्सीपिएंट है। एक्सीपिएंट का मतलब होता है ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि एक्टिव नहीं है, जिसने काम नहीं करना, लेकिन वो इसमें सिरप में ऐड किया गया है। तो जिगर के मरीज़, मिर्गी के मरीज़, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों में इसका इस्तेमाल रिस्की हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। सिप्रोहेप्टाडीन जो कि एक एंटीहिस्टामीन है, एंटी एलर्जिक है, जिसकी वजह से गनूदगी हो सकती है, मेंटल अलर्टनेस कम हो सकती है। ऐसे काम जिसमें ब्रेन का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है वो काम नहीं करने, जैसे कि ड्राइविंग नहीं करनी या फिर मशीन को ऑपरेट नहीं करना। ट्रेस ओरिक्सफोर्ड बड़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 2 साल से कम उम्र बच्चों में ट्रेस ओरिक्सफोर्ड सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये था आज का रिव्यू ट्रेस ओरिक्सफोर्ड के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। मेरी वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।